हेलो एवरीवन, आ जाओ। हम लोग ये पूरा कर चुके थे ना यहां तक। यहां करने के बाद आप जरा देखो, आपको सब का मीनिंग पता चल रहा होगा। पुलिस का मतलब जानते ही हो, पीपल, पब्लिक। पीपल और पब्लिक ये दोनों प्लूरल है, ये जान लो। पर्सनल NNEL वाला स्टाफ होता है, ये दोनों अभी छोड़ के चलो। कैटल मवेशी बता चुके थे। जो पादरी है उसको क्लर्जी कहते हैं, सिंगल हो तो क्लर्जी मेंबर होगा। कैवलरी, रुक जाओ, जो वोट दे सकते हैं उसको कहते हैं इलेक्टोरेट। जेंट्री, हाई क्लास पीपल। वर्मिन बताया था आपको, हार्मफुल टू प्लांट्स एंड क्रॉप्स, जो एनिमल्स या कीड़े होते हैं वो वर्मिन कहलाते हैं। इसलिए ऐसे ही इरिटेट करने वाले जो लोग होते हैं उनको भी हम वर्मिन कह देते हैं। और यूथ का मतलब हो गए नौजवान लोग। लेकिन जो कुछ वर्ड्स बचे हुए थे उसके लिए एक लिस्ट पहले देखो। जितने 4 वर्ड्स बचे हुए थे उसके लिए ये लिस्ट देखो पहले, फिर समझाएंगे आपको। अरशद खान, पहले अपना नंबर तो लिखोगे बेटा। प्रवीण, जो भी डाउट्स जो भी है आप लिखते चले जाओ, मेरे पास जब बीच में टाइम होता है मैं अपने आप कर लूंगी। देखो, पोल्ट्री का मतलब होता है हेंस एंड डक्स। जो मुर्गियां होंगी, जो बतख होगा, राइट, उसको कहते हैं पोल्ट्री, वो है हेंस एंड डक्स। लेकिन अगर पोल्ट्री का मतलब मीट हो, हेंस एंड डक्स का मीट हो, तब भी तो वही है ना। या तो मुर्गी बोल दो या मुर्गी के मांस बोल दो। लेकिन अगर मुर्गियों की बात करोगे या डक्स की बात करोगे तब वो प्लूरल की तरह काम करेगा। इसलिए सेंटेंस से मीनिंग निकालो कि वो प्लूरल है कि सिंगुलर है। राइट। हम्म चलो, और अगर मीट की बात करोगे तो बेटा मीट अनकाउंटेबल नाउन है। मीट में एस बी मत लगा देना, उसका प्लूरल मत बना देना। इसलिए आप चाहो तो अनकाउंटेबल नाउन के लिस्ट में मीट भी लिख देना। और मीट के सेंस में अनकाउंटेबल नाउन होगा वो, इसलिए वो सिंगुलर नाउन हो जाएगा। पिसेंट्री का मतलब आओ। पिसेंट्री का मतलब क्या बताना चाहते हो? किसानों की बात कर रहे हो पिसेंट्री? अगर आप किसानों की बात कर रहे हो, सेंटेंस से एहसास हो कि हम किसानों की बात कर रहे हैं, तो हम पिसेंट्री को प्लूरल नाउन मानेंगे। देखो, ऐसे वर्ड्स हम लोग जनरली इंग्लिश में यूज कहां करते हैं बेटा। और अगर हम किसानी यानी खेती बाड़ी की बात करते हैं तो हम उसको सिंगुलर के रूप में लेते हैं, क्योंकि बेटा प्रोफेशन एक प्रोफेशन है तो सिंगुलर ही तो होगा। राइट। शुभम का देखो, द मॉन्यूमेंट इज लाइन इन शैम्बल्स। बेटा शैम्बल्स देखो, खाली शैम्बल नहीं लिखा है, शैम्बल्स है, ये देखो। अलक्षय का नंबर ले लो। नेक्स्ट आओ, कैवलरी। बेटा कैवलरी का मतलब होता है जो घोड़े वगैरह होते हैं ना, उस पर जो सोल्जर्स सवार होके चलते हैं, वो कैवलरी होता है। राइट। लेकिन अगर हम इसको यूनिट ऑफ आर्मी के रूप में लेंगे तो भी कैवलरी होगा। लेकिन अगर आप सोल्जर्स, जो सोल्जर्स पर सवार हैं, अगर उसके रूप में लोगे तो वो प्लूरल नाउन होगा। और अगर वो यूनिट ऑफ आर्मी के रूप में लोगे तो वो सिंगुलर नाउन होगा। सेम इसी तरह बेटा इन्फेंट्री भी। इन्फेंट्री भी अगर आप सोल्जर्स, जो पैदल सवार सैनिकों की बात है, अगर उसकी बात करोगे तो आप प्लूरल नाउन लोगे। लेकिन अगर यूनिट ऑफ आर्मी के रूप में लोगे तो सिंगुलर नाउन लोगे। राइट, समझ में आ गया? जरा इसको करने की कोशिश करो तो आप। अब देखो मैं समझाती हूं क्या है ये। जब भी हम बी का फॉर्म देना, आप समझ जाना कि अगर हम सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहे हैं तो इज आर की बात कर रहे हैं। इज सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और
आर प्लूरल वर्ब है। ये जो बी है ना, बी के फॉर्म्स बेटा प्रेजेंट में होते हैं इज एम आर, पास्ट में होते हैं वॉज वर, थर्ड फॉर्म इसका होता है बीन। तो हम खाली इज और आर लेके चलते हैं क्योंकि हमें सिंगुलर और प्लूरल दिखाना है आपको, ठीक है। पेसेंट्री डैश अ थैंकलेस प्रोफेशन, बेटा प्रोफेशन प्रोफेशन के रूप में ले रहे हैं तो इज लगाओ। मैंने क्या कहा था, अगर हम पेसेंट्री का मतलब किसानी या खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं तो पेसेंट्री सिंगुलर है, ठीक है ना। पेसेंट्री डैश रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। देखे थे जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो किसान क्या करते थे, बैठ के नारेबाजी करते थे, किनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। रेज स्लोगन्स का मतलब होता है क्या, नारेबाजी करना। अब नारेबाजी बेटा किसान करेंगे तो पेसेंट्री का मतलब यहाँ पे किसानों की बात हो रही है। थैंकलेस का मतलब बेटा देखते हो कभी किसानों को हम लोग धन्यवाद करते हैं क्या, नहीं ना, तो फिर थैंकलेस प्रोफेशन है, इतना मेहनत वाला प्रोफेशन और कोई भी थैंकफुल नहीं होता। पोल्ट्री डैश बेटर देन रेड मीट, पोल्ट्री का कंपैरिजन रेड मीट यानी कि मटन से किया जा रहा है। इसका मतलब मीट का कंपैरिजन मटन से कर रहे हो, तो मीट की बात हो रही है तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है मीट। पोल्ट्री डैश कल्ड टू चेक बर्ड फ्लू, सबसे पहले ये जो कल्ड है इसको CULL का मीनिंग समझो क्या है, टू किल इन लार्ज नंबर। जब बर्ड फ्लू वगैरह फैलता है ना बेटा तो ढेर सारे बर्ड्स को एक साथ मार दिया जाता है। उनको देखते हो, बर्ड्स को पकड़ता है और गर्दन ऐसे मरोड़ देता है, ठीक है। तो उसी वर्ड को कहते हैं CULL। यहाँ पैसिव वॉइस यूज किया गया है इसलिए CULLED कहा है। हमें इज या आर चाहिए। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए बेटा हेंस एंड डक्स की हत्या की जाती है, तो पोल्ट्री आर कल्ड, मतलब हम सेंटेंस से निकाल रहे हैं मीनिंग, ठीक है, सेंटेंस से मीनिंग निकाल रहे हैं। बेटा पैंट्स का मतलब होता है ट्राउजर्स, क्या हुआ, अगर एक पैंट है तो अ पेयर ऑफ पैंट्स होगा। नेक्स्ट आओ, इन्फेंट्री डैश थॉट हाउ टू कॉम्यूफ्लाज देमसेल्व्स। कॉम्यूफ्लाज का मतलब क्या है बेटा, ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। कॉम्यूफ्लाज का मतलब है टू हाइड वन सेल्फ इन द कलर ऑफ दी, जो आसपास आपका सराउंडिंग्स होता है उसी में, सराउंडिंग्स। टू हाइड वन सेल्फ इन द कलर ऑफ द सराउंडिंग्स, जिसको कहते हैं ना छद्म आवरण, जैसे गिरगिट वगैरह देखते हो रंग बदलता है, राइट। तो इन्फेंट्री देमसेल्व्स है, यानी सोल्जर्स ही तो खुद को हाइड करते होंगे। अब देखे होंगे सोल्जर्स को दो तरह तरह के कपड़े ही मिलते हैं, एक तो हरे हरे फूल पत्ती वाले और एक मिलता है ब्राउन ब्राउन कलर का मिट्टी रंग का। तो जहाँ पे पथरीली इलाका होता है वहां पे मिट्टी के कलर का पहन के वो खुद को हाइड करते हैं। कभी कभी देखोगे कि वो माथा होता है मैं सब जगह पे पौधा का पत्ता लगा लेता है क्योंकि वो उस पत्तों के बीच में छुपने की कोशिश करता है। तो इन्फेंट्री आर थॉट, और ऐसे भी देमसेल्व्स का मतलब प्लूरल है, हिमसेल्फ होता तो सिंगुलर होता, ठीक है। Infantry dash an essential unit of army. Infantry is an essential unit of army. देखो infantry is, ठीक है, infantry is है, infantry आर है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे soldiers की बात है, infantry यहाँ पे is है क्योंकि यूनिट ऑफ आर्मी की बात है। ऊपर जो समझाया था वही इस्तेमाल कर रहे हैं। अंजलि यही क्वेश्चन पूछ लो ना, कहाँ तुम व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजती हो, व्हाट्सएप कहाँ मैं खोल पाती हूँ। पुलिस पर्सनल्स, बेटा पर्सनल्स नहीं होगा, पर्सनल होगा क्योंकि पर्सनल खुद ही स्टाफ है, और स्टाफ हो या पर्सनल हो ये दोनों प्लूरल नाउन है, इनके साथ प्लूरल नहीं लगता। स्टाफ और पर्सनल याद रखना, ये दोनों ऑलरेडी प्लूरल नाउन है। आपको जो प्लूरल नाउन का लिस्ट है ना अभी जो करवाया था, पुलिस, पोल्ट्री, पेसेंट्री, पर्सनल, पर्सनल के बगल में देखो ब्रैकेट में स्टाफ लिखा होगा, राइट, वो भी प्लूरल नाउन है। पब्लिक नो एवरीथिंग, पब्लिक का मतलब जनता, जनता सब कुछ जानती है। मैं एक एक सेंटेंस का मीनिंग बताते जा रही हूँ। प्लूरल नाउन में एस लगता है, लेकिन ये ऐसे नाउन से जिसमें एस नहीं लगा है फिर भी वो प्लूरल हो गया, ठीक है।
कॉल करा दो सावित्री को, ठीक है। ये सारा देखो मीनिंग भी दिया है और अच्छे से समझाया भी हुआ भी है। पुलिस इज अराइव्ड नहीं होता है बेटा, पुलिस हैव अराइव्ड होता है। सिंगल अगर होता तो पुलिस मैन होता अमृत। नो वर्ब है, ऑफ कोर्स वर्ब है, तो हम प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं ना। अनु का देख लो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आओ और ये जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है। सुजाता, मैं एक एक के साथ में बात करते रहो ना, पढ़ाओ नहीं। जितेंद्र पढ़ाने देंगे ये लोग तब ना। तुम लोग सबको है ना पर्सनल, एक एक को अटेंशन चाहिए, एक एक को जवाब चाहिए। पुलिस के साथ एस सिंगुलर वर्ब आएगा मैम, नहीं, पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। पुलिस प्लूरल नाउन है। रहता है, अब हम एक एक का जवाब नहीं दे सकते। अंकुश, द थिंग इज आई एम गुड विथ इंग्लिश नहीं होता बेटा, आई एम गुड एट इंग्लिश होता है, राइट। इंग्लिश बोलना और इंग्लिश के एग्जाम के क्वेश्चंस दोनों दो अलग चीजें हैं। PQRS प्रैक्टिस कर लो जाके, तुमको कहीं और। जब मैं कराती हूँ तो सब कुछ कराती हूँ, थोड़ा टाइम तो दोगे। चलो, सिर्फ ये 6 नाउन्स देखो, ध्यान से सुनना बेटा। ये 6 ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर बोलोगे तो मैं कहूंगी तो भी ठीक है, प्लूरल बोलोगे तो भी मैं कहूंगी ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लूरल बनाने में हम SES नहीं लगाते। अगर सिंगुलर है तो भी यही रहेगा, डियर रहेगा। प्लूरल होगा तो भी डियर होगा। सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगा देंगे, लेकिन इनमें हम कभी भी डियर का डियर्स नहीं कर सकते, शीप का शीप्स नहीं कर सकते। अगर आप ऑफस्प्रिंग में एस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। देखो 3 अगर है, 3 है तब भी डियर होगा। हाँ 3 है इसीलिए हम आर या वर लगा दिए। 1 है तो भी डियर है, और 1 है तो हमने वॉस लगा दिया कि 3 हिरन मारे गए, 1 हिरन मारा गया। दोनों में देख लो, यस, डियर का मतलब हिरन, शीप का मतलब भेड़। ही बॉट 1 फिश एंड 2, बेटा फिश ही होगा। अब आप कहोगे फिशेस भी तो होता है, चलो आप यहां फिशेस लगा दो। ऐसा क्यों? बिकॉज फिशेस का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के फिश, फिश ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग जो स्पीशीज होते हैं ना, नस्ल, उसके जो फिश होते हैं उसको हम फिशेस कह सकते हैं। इसलिए देखोगे एक्वेरियम में रंग बिरंगे फिश होते हैं तो हम डिफरेंट फिशेस यूज करते हैं, राइट। ही डाइड इंटेस्टेट, बेटा इंटेस्टेट का मतलब होता है विदाउट अ विल, बिना किसी वसीयत के, ठीक है, इंटेस्टेट बिना किसी वसीयत के। चलो राकेश, ऐसा नहीं बेटा, वो डुप्लीकेट सेल नहीं कर रहा है, उसकी पूरी पैकिंग तो यहीं से होती है, हमारे ही पास के ऑफिस से। He died intestate and he had no क्या, and he had no offspring। वो देना राकेश का, ये करके स्क्रीनशॉट लेके। नो क्या, वसीयत नहीं लिखता है बंदा जब उसका कोई ऑफस्प्रिंग नहीं होता, तो उसका कोई बच्चा नहीं होता तो, है ना, राइट। देखो द पोचर्स, अब पोचर का मतलब क्या है तभी तो पता चलेगा बेटा। पोचर का मतलब होते हैं हंटर्स, ऐसे शिकारी हु हंट इलीगली। अब तो सभी लोग इलीगल हंटिंग ही कर सकते हैं, कानूनी रूप से तो हंटिंग अब अलाउड ही नहीं है ना, कानूनी रूप से हंटिंग अलाउड है अब नहीं है, तो अब सभी पोचर्स ही कहलाएंगे। 3 डियर्स नहीं होगा भाई, डियर होगा। मतलब डियर में एस देख लो, समझ जाना गलत है, ठीक है। शीप में एस देख लो, समझ जाना गलत है।
क्लियर? लास्ट में अनुज वगैरह सब जितने लोग बोल रहे हो ना बुक का, लास्ट में बताऊंगी मैं, अभी पहले पढ़ाने दो, अभी मुझे पहले पढ़ाने दो। अब सुनो, एक और बता दूं आपको एक चीज बात और, जब आप फिश के अलग अलग नाम बताते हो ना, बहुत सारे फिश होते हैं, जैसे सामन होता है एक, रोहू होता है, कतला होता है, तो जब इसके वैरायटीज की बात करोगे ना तब उसमें भी एस मत लगा देना, ठीक है? देखो, रोहू बोला, कतला बोला, सामन बोला, एल साइलेंट होता है उसमें, इसमें याद रखना, इसमें भी एस मत लगा देना, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, इसको एक बार देखो फिर मैं समझाऊंगी। राकेश अपना नंबर देना। यस अभिनंदन, रोहू कतला ये सब अलग अलग स्पीशीज है। स्कूल तो सिंगुलर है, उसका प्लूरल स्कूल्स होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नंबर ले लो उसका। चलो देख लिया। चलो करें, सुनो बेटा, कुछ नाउन्स अभी बताया था, क्या पहले वापस चलो फिर बात करेंगे। सुनो, मैंने कहा था कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर होंगे, वो सिंगुलर ही रहेंगे, लेकिन वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर क्या बताया था, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर है लेकिन मीनिंग में प्लूरल है, और ये हमेशा प्लूरल के रूप में ही इस्तेमाल होते हैं। फिर क्या बताया था, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल है ना, मीनिंग में सिंगुलर है। बड़ा कंफ्यूजन है ना, राइट? वापस चलो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल है, लेकिन फिर सुनो, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी स्पीशीज का सिंगुलर भाई स्पीशीज ही है, प्लूरल स्पीशीज है, सीरीज का सीरीज ही होगा। इनिंग्स, कभी इनिंग मत बोलना, इनिंग है ही नहीं कुछ, जो क्रिकेट में होता है वो भी इनिंग्स कहलाता है। और प्रेमिसेस, जो आपका जगह है, आपका स्थान है, वो आपका प्रेमिसेस है। ये सारे हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होंगे, चाहे एक की बात करो या अनेक की बात करो। देखो इसको, मेनी डैश आर एंडेंजर्ड, मेनी है, मेनी मतलब कई, तो स्पीशीज लगाएंगे, कई प्रजातियां अभी खतरे में है, एंडेंजर्ड मतलब खतरे में होना, ठीक है? डैश ऑफ फ्लाइज हैज, अब देखो दिस है, दिस मतलब बेटा सिंगुलर एडजेक्टिव होता है, दिस के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लगता है, और मेनी के साथ प्लूरल नाउन लगता है। अब आप प्लूरल नाउन के रूप में लगाए हो चाहे सिंगुलर नाउन के रूप में लगाए हो, दोनों प्लेस पे हम स्पीशीज ही लगाएंगे,
कि कई प्रजातियां एकदम विलुप्त होने के कगार पे है, लेकिन ये जो प्रजाति है ये एक्सटिंक्ट यानी खत्म हो चुका है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, याद रखना, एक्सटिंक्ट होता है विलुप्त और इसका उल्टा होता है एक्सटेंट। एक्सटिंक्ट होता है विलुप्त, इसका एंटोनिम होता है एक्सटेंट। देखो, वी वन द लास्ट क्या सीरीज इनिंग्स, जो लगा दो सिंगुलर नाउन के रूप में, एंड वी वन टू अगेन सीरीज, दो है तो सीरीज प्लूरल नाउन के रूप में, और लास्ट मतलब आखिरी, तो आखिरी भी सीरीज है। देखो, और हेडक्वार्टर कुछ नहीं होता, हेडक्वार्टर तो वर्ब हो जाता है। आप यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में कहोगे मैम एक ही तो हेडक्वार्टर है, बेटा एक ही है, लेकिन हेडक्वार्टर्स ही होता है। ठीक है, फाइन। देखो, टू इनिंग्स, यस, इनिंग्स का प्लूरल तो इनिंग्स ही रहेगा। यस, लगा सकते हो, इनिंग्स भी लगा सकते हो। हाँ, सीरीज की जगह पे इनिंग्स लगाना चाहते हो तो भी चलेगा। अब जरा इसको देखो, एक बार रीड करना, और इसमें ज्यादा कुछ लिखने का है ही नहीं, इसमें खाली वोकैबुलरी है। आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा कि ये भाई सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा बस। सुजाता, यहाँ पे जितना आपके डाउट्स होते हैं मैं कोशिश करती हूँ बताने का, लेकिन आप लोग अननेसेसरी इधर उधर के क्वेश्चन पूछोगे तो नहीं बता सकती हूँ। कई बार आपके डाउट्स नीचे चले जाते हैं तो फिर नहीं दिखाई देते हैं, आप रिपीट कर दिया करो। वन इनिंग्स होगा, मौसम इनिंग नहीं होगा। अगर खाली इनिंग ही होता तो फिर मैं आपको क्यों पढ़ा रही होती है। एस लगाने पे वो प्लूरल बन जाएगा और एस हटाने पे सिंगुलर, तो वो तो आराम से कर दूंगी मैं। अमित बेरा, क्या हो गया? देख लिया? देखो, लेटर बेटा अक्षर होता है, लेटर का मतलब चिट्ठी भी होता है। अब इस लिस्ट में मैं क्या पढ़ाने जा रही हूं आपको, मैं बता रही हूं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका जब आप प्लूरल बनाते हो ना तो उसका एक और मीनिंग आ जाता है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल बनाओगे तो एक और अधिक मीनिंग जुड़ जाएगा। जैसे लेटर, अक्षर चिट्ठी, लेटर्स का एक और एडिशनल मीनिंग लिटरेचर जुड़ गया। अक्षर का अक्षरे कह दिया, चिट्ठियां कह दिए, लेकिन उसका एक और मीनिंग जुड़ गया। देखो, कस्टम चलन, कस्टम्स चलन का प्लूरल तो हुआ ही, लेकिन कस्टम्स ऑफिसर बनते हैं यानी सीमा शुल्क, है ना। मैनर तरीका, तो तरीके का इंग्लिश मैनर्स, लेकिन मैनर्स का मतलब एटिकेट्स भी तो होता है, शिष्टाचार। क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है। मान लो ऐसे हम 3 क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर्स लिख देना, लेकिन क्वार्टर्स अभी हेडक्वार्टर्स में लगाया था ना, तो हेडक्वार्टर्स में इसका मतलब क्या था, वो बिल्डिंग या रेसिडेंस जहां पे उसके मेन ऑफिसर्स स्थिर है, तो इसका मतलब क्वार्टर्स का मतलब वो प्रेमिसेस भी तो हो गया। देखो, अगर आप वर्ड की बात करोगे तो हम वर्ड का भी कह सकते हैं। यस, वेरी गुड, वर्ड का भी लिख लो इसी के साथ। वर्ड का मतलब 3 होता है, शब्द होता है वर्ड का, लेकिन ये इस लिस्ट में नहीं आएगा क्योंकि अगर इसका प्लूरल करोगे, चलो देखते हैं। शब्द हो गया, इसका मतलब मैसेज भी होता है और इसका मतलब प्रॉमिस भी होता है, लेकिन पता है
वर्ड्स का मतलब, वर्ड्स का मतलब सिर्फ शब्दों की बात होती है, यानी इसका प्लूरल करने पर इसका मीनिंग एक बढ़ेगा नहीं, दो घट जाता है। देखो, वर्ड का अगर वर्ड्स कर दोगे तो इसका मीनिंग बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, बाकी सबका मीनिंग एक बढ़ जा रहा है। लिख लो ये वाला आप। बाकी सबका तो मीनिंग एक बढ़ जा रहा है, इसका तो मीनिंग घट जा रहा है। देखो, नोट तो सारा अपलोड हो चुका है यार, नाउ चैप्टर लोड नहीं कर दिए हो, क्या बकवास करते हो यार, पहले दिन लोड हो गया है। नीचे करो तो थोड़ा। I met the two girls whom I believe are twin sisters. I believe के पहले whom जो है इसको who कर दो, who I believe are twin sisters, और twin sisters भी गलत है, twins होगा, यहाँ who होगा और twins होगा, twin sisters कुछ नहीं होता। देखो, इंग्लिश में 26 क्या है, लेटर्स है, और किसमें, इंग्लिश के वर्णमाला में बेटा अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होगा, क्योंकि वर्णमाला एक ही है। ठीक है, यू हैव नो मैनर्स, तुम में जरा सा भी तमीज नहीं है, कैसे बोलूं, यू हैव नो मैनर्स, राइट। ही बिकेम अ, सीमा शुल्क का ऑफिसर कस्टम्स ऑफिसर होता है, कस्टम तो रीति रिवाज होता है। यस सुजाता, सुपरफ्लुअस है वो। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। अच्छा ये वाला पहले, सर्विंग टी इज एन इंग्लिश कस्टम। बेटा यहां पर मैं आपको कस्टम और ट्रेडिशन का डिफरेंस बता दूं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे दिया हुआ है। जो चलन होता है ना समाज में, उसको कहते हैं कस्टम। अगर आपका अकेले का है वो तो हैबिट हो जाता है, पूरा समाज ही वो काम करता है तो कस्टम हो जाता है, और बहुत पुराना हो गया, इतना पुराना कि वो आपके धर्म में घुस चुका है ना, जैसे हिंदू रिलीजन में, मुस्लिम रिलीजन में वो घुस गया है तो वो ट्रेडिशन कहलाता है, राइट। लेकिन सर्विंग टी जो है ये एक इंग्लिश कस्टम है। इकोनॉमी की कंडीशन 3 क्वार्टर्स यानी 9 महीने में ठीक हो जाएगा। क्वार्टर मतलब 1/4 होता है, जैसे हम 1 घंटे का क्वार्टर कहेंगे तो 15 मिनट होता है ना, तो 3 क्वार्टर्स में यानी कि 9 महीने में ठीक हो जाएगा। देखो क्वार्टर का क्वार्टर्स, ठीक है। ही लिव्स इन अ गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट का क्वार्टर्स ही होता है, ठीक है। क्वार्टर्स सिंगुलर में यूज नहीं होगा वहां पे, जहां पे आप हेड क्वार्टर्स या गवर्नमेंट क्वार्टर्स की बात करोगे। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। सुनो ध्यान से, मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है वादे का पक्का, मैन ऑफ लेटर्स। अब बोलोगे लेटर्स का मतलब यहाँ क्या हुआ, बेटा लेटर्स का मतलब यहाँ पे लिटरेचर है, साहित्य है, और मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो फिर लेटर्स इनमें लिटरेचर से क्या मतलब है, जब साइंस नहीं था, 20th सेंचुरी के पहले तक तो साइंस था ही नहीं, है ना, तो उस समय क्या होता था, उस समय लोग लिटरेचर पढ़ते थे, जैसे इंडिया में वेद पुराण पढ़ते थे, और फिर पढ़े लिखे कहलाते थे। तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता था पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है। देखो, मैन ऑफ लेटर्स। बेटा कस्टम का मतलब होता है ऐसे समाज में जो चलन है, ठीक है, और कस्टम्स का मतलब वही कई सारे चलन की बात हो रही है, और कस्टम्स का मतलब कस्टम्स ऑफिसर, देखते हो कस्टम्स ड्यूटी देते हो आप, सीमा शुल्क, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसका प्लूरल करोगे ना तो ये एक और 1++1 मीनिंग ले लेता है। देख रहे हो कितना अजीब अजीब सी चीजें बता रही मैं आपको आज। और ये सब जानते हो, स्पोकन में हमें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरा बुक के बारे में लास्ट में बताऊंगी मैं, अभी क्लास कर लो पहले। नेक्स्ट आओ, मैनर का मतलब तरीका होता है, मैनर्स का मतलब तरीके हो गया, नहीं तो शिष्टाचार हो गया। देखो कस्टम और ट्रेडिशन के बीच में जो हमने आपको अभी बताया था, जैसे सती प्रथा एक ट्रेडिशन है। अब देखो कुछ ऐसे हैं जो आपको एकदम मीनिंग चेंज हो जा रहा है, प्लूरल फॉर्म बनाने पर
क्या ऐसा हो सकता है कि एकदम मीनिंग ही अलग हो जाए? हम एस लगाते हैं कि प्लूरल बनाना, अच्छा एस लगा दो या ईएस लगा दो। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमने एस लगाया और मीनिंग ही चेंज हो गया? जरा देखो तो। हम एस लगाएं और मीनिंग ही चेंज हो गया। देखो, क्लाइंट होता है बेटा, क्लाइंट और कस्टमर। जैसे आप दुकान के कस्टमर्स होते हैं, अब जैसे सीए है, लॉयर है, उनके क्लाइंट्स होते हैं। अंकुश, बस यही सब तो है। दीज आर द मेन पार्ट्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन कम, एंड द क्वेश्चंस आल्सो कम फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम अनकाउंटेबल नाउन। गवर्नमेंट क्वार्टर्स होता है ईशा। आप लोगों को समझा रहे हैं तो आप लोग अपने पुराने ही जो नॉलेज है ना, उसी का इस्तेमाल करना चाहते हो। देखो ध्यान से, पेन दर्द, बेटा दर्द काउंटेबल नहीं होता, तो जो काउंटेबल नहीं है उसमें प्लूरल कैसे लगेगा? बोलोगे बिल्कुल नहीं लग सकता, लेकिन डिक्शनरी में तो पेन्स दिखता है। अगर दिखता है तो जरूर वो कुछ और मीन कर रहा होगा। याद रखना, जो चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते उसका प्लूरल नहीं बन सकता, और अगर प्लूरल है इसका मतलब है कि कुछ और मीन कर रहा है। दर्द होता है पेन, तो पेन्स का मतलब होता है बहुत अधिक जो मेहनत कर रहे हो, अथक प्रयास डाल रहे हो वो। एयर का मतलब हवा, अब हवा की काउंटिंग तो हो नहीं सकती, तो एयर्स का मतलब क्या है? बनावटी व्यवहार, जिसको कहते हो एफेक्टेशन, बनावटी व्यवहार। रिटर्न, वापस आना, रिटर्न, जो वापसी होता है वो भी रिटर्न होता है। लेकिन जब रिटर्न में एस लगा रहे हो नाउन के रूप में लेकर, तो इसका मतलब जो इनकम टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स, वो जो फाइल होता है वो रिटर्न से, लेखा जोखा। फोर्स, बल, फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं ना, यानी कि जो सेना या पुलिस की टुकड़ियां हैं, यानी सैन्य बल को क्या कहोगे? आर्म्ड फोर्सेस, राइट। नेक्स्ट आओ सैंड, रेत। तो फिर सैंड्स क्या है? रेगिस्तान। सैंड्स का मतलब रेगिस्तान। बेटा रेगिस्तान अगर सैंड है तो सैंड का मतलब तो रेत है ना, और रेत को काउंट तो कर नहीं सकते हो, तो फिर एस लगाने पर क्या हुआ? कुछ और मीनिंग किया क्या? रेगिस्तान। एब्यूज, जो रॉन्ग यूज होता है, दुरुपयोग, उसको एब्यूज कहते हैं। और अगर गालियों की बात करोगे तो एब्यूसेस होता है, जिसका एक सिनोनिम है एक्सप्लेटिव्स। वाटर मतलब पानी, वाटर्स समुद्र, देखते हो। जैसे वुड का मतलब जंगल नहीं, वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल, राइट। फिर आओ वर्क, काम। लेकिन वर्क्स की बात करोगे तो वर्क्स का मतलब या तो फैक्ट्री होगा, देखोगे कई जगह आयरन वर्क्स लिखा रहता है, यानी कि आयरन के काम करने वाली जो फैक्ट्री होती है, आयरन पे जो काम करते हैं। और लिटरेचर। फ्रूट, फल को फ्रूट कहते हैं, लेकिन अगर हम टाइप्स की बात करने लगे ना बेटा, तो हम फ्रूट्स कहेंगे। और फ्रूट्स का मतलब नतीजा भी होता है, कंसिक्वेंसेस भी होता है। विट का मतलब ओरेट्री, जो आप बोलते हो ना, जो बोलने की कला होती है, उसको विट कहते हैं। विट्स का मतलब समझदारी, इंटेलिजेंस, बुद्धिमता। मनी मतलब पैसा, लेकिन मनीस वर्ड कहोगे तो वो अमाउंट हो गया, सारा अमाउंट मिला के मनीस। ग्राउंड, जमीन। बेटा ग्राउंड और फ्लोर के बीच का डिफरेंस याद रखना। जो घर के अंदर फर्श होते हैं उसको फ्लोर कहते हैं, और घर के बाहर जो होता है उसको ग्राउंड कहते हैं। ग्राउंड्स का मतलब आधार। ब्रेन एक अंग है, ब्रेन्स का मतलब बुद्धिमत्ता, ठीक है। चलो,
फ्रूट का अभी डिफरेंस बताया हुआ है इसमें, वो बाद में देखेंगे। आप देखो जरा, वेजिटेबल्स होता है बेटा, जनरली हम लोग वेजिटेबल्स बोलते हैं, वो बताऊंगी क्यों होता है। बाहर जाते हैं, ऑप्शंस दे दे बेटा, सारा ऑप्शंस जो ऊपर दिया है वही सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई ऐसा निकाल के लगाओ जो बेस्ट लगे आपको। चलो, एक मिनट रुकना। इंक्रीज द इनटेक ऑफ, अगर खाली फल सब्जी बोलना चाहते हो ना, तो फल को सिंगुलर में रखना और सब्जी को प्लूरल में लगना रखना, ठीक है। अगर खाली आप ऐसे ही फल सब्जी बोलना चाहते हो फल सब्जी, तो बेटा फल को सिंगुलर में रखना और वेजिटेबल्स को प्लूरल में रखना, ठीक है। नेक्स्ट आप, डैश ऑफ हार्ड वर्क डैश स्वीट, अगर हम कहें मेहनत का फल यानी कि नतीजा, तो बेटा नतीजा के लिए हम फ्रूट्स वर्ड लगाते हैं ना। हाँ, क्या, मुझे नहीं पता, आप खुद बताओ, नतीजा के लिए क्या लगा रहे हो। नतीजा फल है और नतीजा फ्रूट्स है। ऊपर देखो, नीचे लिखो, नहीं, राइट, देखो, नतीजा का इंग्लिश हुआ फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। बेटा नतीजा के सेंस में हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि नतीजा सिंगुलर ही तो लग रहा है, भले फ्रूट्स लगा दो लेकिन है तो सिंगुलर चीज ना। ये किताब मेरे मेहनत का फल है, बेटा एक ही किताब है तो फ्रूट लिखो, और किताबों की बात हो रही है तो फ्रूट्स लिखो। एक किताब है तो फ्रूट ऑफ माई हार्ड वर्क, कई किताबें हैं तो फ्रूट्स ऑफ माई हार्ड वर्क, है ना। और यहां पे देखो वैरायटी दे रहा है, मैंने कहा था ना टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की बात करने लगे, तब फिर हम टाइप्स पे चले गए तो फ्रूट्स हो गया। ऐसे खाली फल सब्जी बोलोगे तो फ्रूट बोलोगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लेकिन कितने तरह के, कितने प्रकार की बात हो रही है, आम की, लीची की, तरबूज की, तब तो फ्रूट्स होगा। मुझे आज कई काम है, आई हैव मेनी, अब वर्क्स तो लगा नहीं सकते क्योंकि वर्क तो अनकाउंटेबल नाउन है काम के सेंस में। याद करो इसका प्लूरल कैसे बना रहे थे, पीसेस ऑफ वर्क, याद आया कुछ, पीसेस ऑफ वर्क। आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क टुडे and I have read many works of Shakespeare. I have read many works of Shakespeare. यानी मैंने शेक्सपियर के कई काम पढ़े हैं, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। He toils in an iron works, फैक्ट्री की बात हो रही है। टॉयल का मतलब होता है मेहनत करना, वो
आयरन की फैक्ट्री में पूरे दिन भर मेहनत करता है। ही टॉयल्स इन एन आयरन वर्क्स फॉर द होल डे। देखो सबूज विश्वास ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है ना। फॉरेन रिटर्न कह सकते हैं उसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई अलग से कोई वर्ड है। चलो हो गया। अब आगे देखो, आप खुद जितना दिया है मैंने अभी नाउन, बस उसी में सोच के बनाना। थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद बता दूंगी मैं आपको बुक के बारे में। ठीक है, चलिए लिख कर तो फटाफट। बेटा एक एक सेंटेंस का मीनिंग मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ, देख लो। राइट, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम फिर भी हमको समझ में नहीं आता इंग्लिश बिल्कुल भी, तो बेटा पहले स्पोकन से शुरू करो। अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो, है ना, फिर आप स्पोकन से शुरू कर लेना। क्योंकि मैं तो आपको वही पढ़ाऊंगी ना जो आप पढ़ने आए हो। आप जो पढ़ने आए हो एग्जाम का, और वो भी पढ़ाने में पता है आपको मुझे करीबन 7-8 महीना लग जाता है कम से कम। अच्छा, कल एक नाउन का ही पोर्शन कराने जा रही हूँ वोकैबुलरी में। आप लोग करना चाहोगे क्या अभी? वो कैप का पोर्शन है, नाउन से रिलेटेड ही है। कल क्लास लोगे तो बताओ मुझे, कल भी मैं 1 घंटा फिर आप लोग का क्लास ले सकती हूँ। सुझाता होगा बेटा, एक बार जरा चेक करना वहीं पे ऑनलाइन। इनटेक का मतलब अंदर लेना, आने की बात हो गई। सेम टाइम 6 o'clock। शांति देखूंगी बेटा। सुनो, ग्रे मैटर्स क्या है भैया, पहले इसका मीनिंग पता हो तब ना मैं कहूंगी क्या है। इसका मतलब इंटेलिजेंस है, इसका मतलब विट्स है। आप कहेंगे भाई इंटेलिजेंस, तो कौन कौन से वर्ड थे इंटेलिजेंट के लिए? जरा देखिए तो, ग्रे मैटर्स के लिए, इंटेलिजेंस के लिए देखो विट्स, है ना, इंटेलिजेंस यही तो है। बुद्धिमता, और क्या है बुद्धिमता के लिए? ये ब्रेन्स। वाह, 2 वर्ड्स मिलके मुझे 2 ब्लैंक था, विट्स एंड ब्रेन्स, है ना। देखो, नहीं कहीं ऐसा ना तुम लोग ये हल्ला ना करो कि भाई मंडे को क्लास नहीं होता है, मैम ने मंडे को क्लास ले लिया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। हंगामा करोगे, फिर मेल करते हो, ऐसे कर दिया मैडम ने, वैसे कर दिया। हाँ, फिर मुझे डांट पड़ती है। विट्स एंड ब्रेन्स, इन सब का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। यानी अरे क्या किया मैंने यार, यानी 3 वर्ड मिल गया हमें इंटेलिजेंस के लिए, विट्स, ब्रेन्स एंड ग्रे मैटर। अब सुनो ध्यान से बेटा, ब्रेन्स तो हो गया, ये तो आपकी खोपड़ी के अंदर जो है वो ब्रेन है, और आप जो इंटेलिजेंस होता है उसको ब्रेन्स कहते हैं। तूफानी कह रहा है आपको कौन डांट सकता है? केडी लाइव वाले डांटते हैं बेटा, केडी लाइव वाले डांटते हैं। डैश ऑफ पावर ब्रीड्स करप्शन, एब्यूज ऑफ पावर। जब आप अपने, जो आपको पावर मिलेगा, आप जाके ऑफिसर बनोगे, इनकम टैक्स ऑफिसर, और अपने पावर का दुरुपयोग करोगे, तो उससे क्या होता है, करप्शन पैदा होता है ना। तो एब्यूज ऑफ पावर ब्रीड, ब्रीड का मतलब होता है पैदा करना, करप्शन पैदा करता है। अगर आप अपने पावर का दुरुपयोग करोगे तो करप्शन आएगा। विकास कुमार कह रहा है केडी लाइव आपका ही है ना? हाँ बेटा मेरा ही है, लेकिन डांट पड़ती है ना कभी कभी इन लोग से। केडी कैंपस भी डांटता है, केडी लाइव वाला भी डांटता है। केडी लाइव वाले कहते हैं आप हमें सिर्फ 1.5 घंटा देते हो, अभी तो मेंस का बैच भी शुरू किया तो 3 घंटा हो गया। केडी कैंपस वाला कहता है आप हमको सिर्फ 4.5 घंटा देते हो। केडी पब्लिकेशन वाला कहता है आपके पास कोई चीज जाता है तो 2 महीना पड़ा रहता है, आप उसका प्रूफ रीडिंग करके खत्म करके देते ही नहीं हो। ठीक है, तीनों को अपनी अपनी शिकायतें रहती है। मैं कहती हूँ यार मैं क्या करूँ, कितने घंटे काम करूँ बताओ। हम्म, बताओ कितना काम करूं? नहीं, अर्पणा क्या हो गया बेटा? केडी का फुल फॉर्म बेटा, केडी नाम हमने रखा था अपने पापा के नाम पर। मेरे फादर का डेथ हो गया था जब मैं सिर्फ 3.5 साल की थी। उनका नाम था कृष्णदेव। हम्म,
When he entered his bedroom, जब वो अपने बेडरूम के अंदर गया, अब बेडरूम के अंदर जब जाएगा तो स्नेक कहां पे रेंग रहा होगा? भाई घर के अंदर फ्लोर होता है. He saw a snake crawling on the floor, right? ठीक है. सुरभि, अच्छा ठीक है, रुको अभी करवाते हैं आपको कॉल. What are the grounds of his conviction? बेटा ग्राउंड्स का मतलब आधार, ग्राउंड का मतलब जमीन होता है, लेकिन किस आधार पर उसको सजा मिली है? कन्विक्शन का मतलब होता है जब सजा होना, जब सजा होता है तो व्यक्ति कॉन्विक्ट कहलाता है, सजा होने पर व्यक्ति कॉन्विक्ट कहलाता है. ठीक है. ही डैश फाउल माउथ, फाउल माउथ का मतलब होता है बेटा जो गाली देता है, गंदे जुबान वाला, तो कहेंगे ही एब्यूसेस, यानी वो गालियां देता है. बेटा एब्यूज का मतलब गाली देना होता है, तो सिंगुलर वर्ब में तो एब्यूसेस होता है. लाल जी बताओ. क्रॉलिंग मतलब रेंगना. शिव शंकर, क्रॉलिंग मतलब रेंगना. His dash are intolerable. His abuses are intolerable. उसके जो गालियां हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है. His abuses are intolerable. कौन है अंदर? ठीक हो गया. He takes pains in his work. बेटा अपने काम में वो बहुत एफर्ट डालता है, दर्द नहीं सहता. काम करने में कोई दर्द नहीं होता, बल्कि एफर्ट डालता है. He gives himself airs. जिसे कहते हैं ना बहुत हवाबाजी करता है, वही हुआ. He gives himself airs, यानी बनावटी व्यवहार करना. विट्रियोलिक का मतलब होता है हिमांशु बहुत ही रूड तरीके का नहीं होता है, एक जहर सा उगलना वैसा. चंदन बेटा वो काम नहीं कर सकते हैं. बिल्कुल कोई नोट्स नहीं बनाना है नाउन का. नाउन में सिर्फ आपको याद करने की चीजें हैं, नाउन में सिर्फ रट्टा मारने की चीजें. देखो यहां तक हो गया. कल अभी मैंने यहां तक करा दिया आपको, ठीक है ना. अब नेक्स्ट क्लास में हम यहां से शुरू करेंगे, याद रखना आप लोग. 229 पेज पे ही है. और कल अगर रेडी हो तो कल में वोकैबुलरी का ले लो. कासल्स इन द एयर का मतलब होता है हवाई किले बनाना. अनु